आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार दर्शकों, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं विवेक रावत। आज हम आए हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित एक पेट्रोल पंप है, जहां से हम आपको सीधा दिखाने वाले क्या है कीमत पेट्रोल डीजल की। वहीं साथ ही साथ जो पिछले केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी पेट्रोल और डीजल में, और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जो वैट था उसको भी घटाया गया। उसके बाद एक बहुत ही बड़े स्तर पर जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत थी उसमें गिरावट देखने को मिली थी। जहाँ पहले पेट्रोल 106 रुपये लीटर बिक रहा था देहरादून में, वहीं आज उसकी कीमत 99 रुपये है। और वहीं जहाँ डीजल की जो कीमत थी 97 रुपये थी और आज उसकी कीमत है 87 रुपीज़। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं क्या है वो कीमत। अब मैं जैसे आपको दिखाता हूँ, पेट्रोल की कीमत यहाँ पे देखोगे तो आप 99.39 रुपये है। और वहीं अगर मैं डीजल की बात करूँ तो 87.55 रुपये जो है डीजल की कीमत है अभी। तो देखा आपने किस तरीके से जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी और वैट हटाने के बाद जो कीमत है उससे एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अमूमन ऐसा हुआ करता था कि पहले जो पेट्रोल और डीजल की जो गिरावट आती थी वो पैसों में आती थी, और ये बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि एक भारी बड़ी मात्रा में 5 और 10 रुपये की कीमत में जो गिरावट देखने को मिली है हमें पेट्रोल डीजल में, वो एक राहत होने वाली है आम जनता के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और जनता से मिलाते हैं क्या है उनका कहना पेट्रोल और डीजल की जो कीमत गिरी है उनको लेकर। सर, अगर मैं आपसे बात करूं पिछले 2 दिनों पहले की जो पेट्रोल की कीमत थी और अभी की जो कीमत है उसमें आपको क्या देखने को मिला? थोड़ा रिलीफ मिला है, पर ज़्यादा मिलना चाहिए था। जैसे कि अगर कुछ दिनों पहले की बात करूं तो पेट्रोल 106 रुपये लीटर था, और अगर अभी की बात करूं तो 99.58 है। इसी को लेकर आपका कुछ कहना है? भाई ये कि थोड़ा मैंने वो जैसे बताया कि थोड़ी सी रिलीफ मिली है, पर ये बहुत नाकाफ़ी है, क्योंकि इन्होंने पैसे बहुत बढ़ाए थे, एक्साइज ड्यूटी बहुत बढ़ाई थी। और इन्होंने जब रेट कम हुए इंटरनेशनल मार्केट में, तब इन्होंने पब्लिक को रिलीफ ना दे के उसको एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। 10 रुपये एक साथ बढ़ाई, 3 रुपये एक साथ बढ़ाई, और उस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर फर्दर वेट बढ़ता है 35-40% तक। तो पब्लिक को डबल मार होगी। 13 रुपये अगर इन्होंने बढ़ाई तो वेट बढ़ने के बाद 17-18 रुपये हो गए। अब इन्होंने 5 रुपये कम किए, 1.5-2 रुपया उसमें वेट कम हुआ, तो लगभग 6-6.5 रुपये कम हुआ लोगों के। और जबकि वो कम से कम जो है इन्होंने 13 रुपये बढ़ाए थे पिछले लॉकडाउन के टाइम पे, वो कम करने चाहिए थे, ताकि पब्लिक को कम से कम 17-18 रुपये का रिलीफ मिलता। अभी भी इतना महंगा तेल नहीं गया। जब $147 इंटरनेशनल मार्केट का रेट था, उस समय भी मैं ये नहीं कहता बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है कुछ भी है, उस समय 76 या 79 से ऊपर कभी नहीं गया। भले ही उन्होंने ऑयल बॉन्ड वगैरह जारी करे, पर पब्लिक को तो रिलीफ दिया। अब ये मतलब मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या है? वो लोग इकट्ठा करके अनाज बाज़ार में बेच देते हैं, उससे दारू खरीद लेते हैं। हमारी पब्लिक का टैक्स पेयर का पैसा तो ये मुफ्त अनाज में उड़ा रहे हैं, और पब्लिक हमारी जेबों से फर्दर पैसा निकाल रहे हैं पेट्रोल के माध्यम से। पहले 2014 में 72,000 करोड़ रुपया मिलता था सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल एक्साइज ड्यूटी से, अब 4,72,000 करोड़ मिल रहा है। तो ये सब हमारी जेबों से ही तो जा रहा है। और हर चीज़ महंगी है, खाली पेट्रोल ही क्यों? सरसों का तेल 200 रुपये गया, इन्होंने 12 लाख दिए जला दिए वहाँ पे अयोध्या में। पहली बात तो कौन गिनने गया वहाँ 12 लाख जले या 2 लाख जले। और फिर उसमें अरे इससे तो आधा लीटर गरीब लोगों को तेल दे देते, जैसे अनाज फ्री दे रहे हैं, भाई तुम भी अपने घरों में दिए जलाओ। मतलब उसके लिए कुछ नहीं, पर 200 रुपये का आदमी खाएगा जलाएगा क्या करेगा? कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। जब रेट इन्होंने बढ़ाया चलो ठीक है, अब इन्होंने कम करा तो कम करने का फ़ायदा ही क्या? वही 99 कर दिया, इससे बढ़िया वही रहने देते 106 जितना था। अब हम तो चलो स्टूडेंट है, हम तो चलो कर ही रहे, कैसे भी करके चला ही रहे इधर से उधर। तो परसों तक 107 था, आज 99 है, तो काफ़ी राहत का है आम जनमानस के लिए। और जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले हर कहीं से वो आ जाता था कि हाँ जी पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, तो परसों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि 2 रुपये कम करेंगे, और 5 रुपये केंद्र सरकार ने इसमें जो वैट घटाया है वो आम जनता के लिए, मेनली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए काफ़ी एक राहत का है। और डीजल में तो 10 रुपये घटाए, ये भी काफ़ी राहत का है जो भी आपके ट्रांसपोर्ट वाले उनके लिए। जो अमूमन जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत गिरती थी वो पैसों में गिरती थी। अब ये बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरी वो रुपयों में गिरी, और वो भी 5 और 10 रुपये में। तो ये बहुत बड़ा सा एक बदलाव था। इसे कैसे ले रही है जनता? अब बदलाव इसलिए भी था कि आपने देखा होगा जो उपचुनाव हुए हैं उसका भी रिजल्ट आया, और उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देखिए अब आगे क्या होता है।
पेट्रोल के रेट घटाने से क्या पता आगे भी एक मतलब जनता इनको पसंद करे आगे, है ना। और पेट्रोल के रेट केवल भारत में ही नहीं बाकी देशों में बढ़ रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है ना। तो साथ साथ महंगाई भत्ता भी दिया है सरकार ने। तो सर जैसे कि अभी आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाया है, हाल फिलहाल में आपको कुछ बदलाव दिखे? काफ़ी बदलाव है, मतलब जैसे इंटरनेशनल मार्केट में पैसा बढ़ रहा है उस हिसाब से थोड़ा रेट नॉर्मल आया तो खुशी भी आती है। अच्छा है। जैसे अमूमन जो पेट्रोल और डीजल की जो कीमत होती थी वो रुपयों में या पैसों में गिरती थी, बढ़ती थी, पैसों में होता था उसका। अब पहली बार या बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरी है वो रुपयों में गिरी है। तो इसको आम जनता क्या ले रही है, इसे कैसे ले रही है? ये पॉजिटिव वे में है, बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, डॉलर के मुकाबले देखें उस हिसाब से जो ये है रेट काफ़ी अच्छा डाउन है। थोड़ा घटा है पेट्रोल, तो उससे खुशी तो है, लेकिन और थोड़ा कम होना चाहिए पेट्रोल ना, बहुत ज़्यादा। जो पेट्रोल की कीमत होती थी वो पैसों में घटती थी, पहली बार या काफ़ी समय बाद ऐसा हुआ है कि पेट्रोल की कीमत रुपयों में गिरी है। तो आम जनता इसको कैसे ले रही है, इस खबर को? नहीं सर, वो तो ठीक है, घटी तो रुपए में है, लेकिन जो पेट्रोल आप अभी रिसेंटली आप देख सकते हो कि 7-8 महीने पहले 68-69 के करीब था। तो ये जो पैसे बढ़े हैं ये भी तो बहुत फास्ट बढ़े हैं ना, पैसे 5 रुपये माइनस कर दें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। कुछ अगर आपको मैसेज देना हो गवर्नमेंट को इसको लेकर? यही है कि बस गरीब लोगों का ध्यान रखो, थोड़ा पेट्रोल पे ध्यान रखें, थोड़ा घटा दें पेट्रोल तो बढ़िया ही रहेगा। अब हम लोग क्या है कि हफ्ते में 10 दिन में ऐसे भरवाते हैं, ड्यूटी वाले हैं, तो ऐसा पता नहीं चलता। फिर थोड़ा बहुत तो होता है, नुकसान तो होता है। कभी कभार 250 में टंकी फुल हो जाती थी, अब क्या है कि 300 के करीब जाता है, तो थोड़ा बहुत होता है। अब आम आदमी का, हम लोग आम आदमी हैं, तो थोड़ा बहुत तो होता है, ये बात है। और कुछ अगर आपको संदेश देना हो सरकार को इसी को लेकर? संदेश क्या देना, पर थोड़ा बहुत कम तो होना चाहिए। मतलब हर कभी महीने में कई बार बढ़ जा रहा है पेट्रोल, 2 बार 3 बार मतलब बढ़ता ही जा रहा है, कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। तो सर जैसे कि पेट्रोल में 5 रुपये की गिरावट और डीजल में 10 रुपये की गिरावट देखने को मिली है, तो इससे आपको कुछ राहत मिली है? आपकी क्या राय है इसमें? राहत तो काफ़ी मिली है, डेली की डेली महंगाई बढ़ रही थी, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, उसी हिसाब से अब सबको राहत मिली है। जितने भी हैं उससे बहुत ही उम्मीद आगे भी और ज़्यादा कम हो तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आपको काफ़ी हद तक राहत देखने को मिली है, पर कीमत तो वैसी 100 रुपये की है, तो इससे कुछ फ़र्क ज़्यादा कुछ खास पड़ा नहीं। तो इसमें आपकी क्या राय है? अब उम्मीद है कि आगे जब होगा तो उससे कम स्टार्ट हुआ तो आगे कम होगा, जिस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही थी। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा और कम होता रहेगा तो थोड़ी राहत और ज़्यादा मिलेगी। 5 रुपये कम है, 10 रुपये बढ़ा देंगे अब, और क्या होगा। तो इससे आपकी क्या राय है इसमें? मतलब जो इसमें घटा है, गिरावट देखने को मिली है, इसमें क्या राय है आपकी? कुछ भी नहीं, अपने फ़ायदे के लिए घटाया इन्होंने। आज 5 गिराया है, कल 10 बढ़ा देंगे। राहत कुछ नहीं है, 7 रुपये बढ़ाए हैं, 5 घटाए हैं, अल्टीमेटली 2 रुपये तो बढ़े ही हैं। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई राहत मिल रही है। भाई पब्लिक की नज़र में बस दिखाने के लिए हो गया कि भाई हमने 5 रुपये घटा दिए, बट 2 रुपये अल्टीमेटली बढ़े भी हैं उसमें। तो मुझे नहीं लगता कोई राहत भी है इसके अंदर। अगर 5 रुपये घटाए हैं तो आने वाले टाइम में 100 रुपये बढ़ा देंगे। आने वाले टाइम में ये कह सुनने को मिल रहा है कि 150 रुपये पहुँचना है, ठीक है। और आम जनता तो इतनी परेशान है, जो बेचारा एक मज़दूर आदमी है, वो जब घर से निकलता है तो वो सोचता है कि मैं 100 रुपये का तेल कैसे डलाऊँगा। पहले 100 रुपये का तेल मज़दूर आदमी पूरे दिन में फूकता था, और आज 100 रुपये का तेल वो इतना कम हो गया कि वो शाम को फिर सोचता है डलाने के लिए। तो इतने आम लोग इतने परेशान हैं। और एक सरकार से लेते हुए ये कहती थी कि सबका साथ सबका विकास। आज देख लो तुम, सरसों का तेल भी, पेट्रोल तो एक बढ़ ही रहा है, सरसों का तेल भी कहाँ 70-80 रुपये था और आज वो 200 के ऊपर पहुंच रहा है। तो ये तो आम आदमी तो हर तरफ मरेगा। बड़े तो पति, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिजनेसमैन है चल रहे, लेकिन जो हमारे जैसा मज़दूर आदमी है जो सुबह काम के लिए निकलता है, उसको हर तरह से परेशानी है। वो तो ये सोच रहा है कि बाइक को छोड़ के मैं साइकिल पे आ जाऊँगा अब। तो सर जैसे पहले गिरावट कुछ पैसों में होती थी और इस बार गिरावट रुपए में हुई है 5 और 10, तो इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, अच्छी बात है गिरावट हुई है 5 रुपये की, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि और ज़्यादा गिरावट आए। जैसे तेल पहले मिलता था वैसे ही आज भी मिले। 5 रुपये गिराने का तो एक ऐसा लगता है कि पॉइंट है, इन्होंने पब्लिक को उलझाने के लिए 5 रुपये गिराया है, और धीरे धीरे वो 5 रुपये की वजह अगर 1 रुपया हर हफ्ते में 10 दिन में बढ़ाएंगे तो वो उससे ऊपर पहुंचा देंगे। तो ये 5 रुपये में गिराने में कोई फ़र्क नहीं है इससे।
जब गाड़ी बड़े आदमी घोड़ा चलाएंगे, अब इनके सब कारोबार लंबे चल रहे हैं। अब गरीब आदमी ना गाड़ी ले ली, कंपनी वाले ने किस्त पर गाड़ी दे दी। अभी इस तरीके से गाड़ी गरीब आदमी तो घर में खड़ी कर लेंगे, पैदल ही चलेंगे। फिर ये तेल भी सस्ता होना चाहिए, कुछ तो गिरना चाहिए, जो गरीब आदमी भी गाड़ी चला पाए अपनी। सर जैसे पहले गिरावट जो होती थी पेट्रोल और डीजल में कुछ पैसों की होती थी, और इस बार जो गिरावट हुई है वो रुपए में हुई है, 5 और 10। तो इसमें आपकी क्या राय है? पहले इसमें हमने गाड़ी ली थी तो 60-70 रुपये लीटर, अब 100-500 रुपये लीटर हो रहा। अब इससे अच्छा क्या करेंगे? अब इतनी कमाई है नहीं, मजदूर दिहाड़ी 7,000-6,000 की नौकरी में गरीब आदमी कहाँ गाड़ी चलाएगा? घर देखे या परिवार, तो तेल ही सस्ता होना चाहिए जो, ताकि सभी गरीब अमीर सभी गाड़ी चलाए। सर ये तो बहुत ही अच्छा करा है मोदी जी ने, ये दिवाली के मौके पे पेट्रोल सस्ता कर दिया। बहुत महंगा हो रखा था पेट्रोल, चलो थोड़ा ही करा मगर सही है, कम से तो ज़्यादा से तो कम ही सही है। मगर ये मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं हमारा देश और आगे बढ़े और पेट्रोल की कीमत धीरे धीरे करके और कम हो जाए। तो देखा आपने क्या कुछ कहना था उत्तराखंड की आम जनता का, जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो घटे हैं उस पर। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जय भारत टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त, अपने सहयोगी सक्षम रावत के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।